हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा सवाल है कि 3x² प्लस 11x प्लस 6 का गुणनखंड करना है। देखिए, गुणनखंड करने से पहले आपको हम कुछ बेसिक बातें बताते हैं, यानी आपको पहले हम कॉमन लेना समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि x प्लस x² प्लस 10x है। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको देखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा होगा। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमन मिल रहा है। x जब कॉमन लेंगे तो बात समझिएगा, यहाँ पे x की घात 2 है। जब x कॉमन लेंगे तो x की घात 1 बचा रहेगा। घात 1 को नहीं लिखते हैं। और प्लस यहाँ से जब x कॉमन लिए तो यहाँ पे केवल क्या बच गया, 10 बच गया। आ रहा है बात समझ में। जैसे और समझिए, जैसे 4x² प्लस 8x। अब इसमें पूछे कि इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तब क्या बताएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो पहली बात तो x कॉमन मिल रहा है। और ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 भी आता है और 8 भी आता है। 2 का भी पहाड़ा है और 4 का भी पहाड़ा है। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा वाला पहाड़ा को हम कॉमन लेंगे ना। 4 के पहाड़ा है जिसमें 4 और 8 आते हैं। तो चलिए हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे हमारा 4x कॉमन मिल रहा है। जब 4x कॉमन लेंगे तो बताइए, 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, एक बार में। एक नहीं लिखेंगे, x इसमें कॉमन लिए तो एक ठो x बचा ही रहेगा। प्लस 4 के पहाड़े में 8 2 बार में आता है। x कॉमन लिया, x यहाँ पे लिख दिए हैं। ये बात आया होगा समझ में। जैसे और समझिए कि जैसे हम लिख दिए हैं कि -6x² प्लस 9x। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो याद रखिएगा कि जो यहाँ पे चिन्ह रहेगा वही चिन्ह कॉमन लेंगे। और साथ में देखेंगे कि यहाँ पे x भी कॉमन मिल रहा है। और ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 6 भी आता हो और 9 भी आता हो, तो 3 का पहाड़ा है। तो -3x हमारा कॉमन मिल रहा है। जब -3x हम कॉमन लेंगे तो देखिए, 3 के पहाड़े में, अब देखिए एक बात याद रखिएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो पद माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2x बच जाएगा। और ये प्लस में है तो माइनस में, 3 त्रिका 9। आया बात समझ में। तो कॉमन लेने आपको आ गया होगा समझ। जैसे एक ठो और देखिए, जैसे यहाँ पे 3x प्लस 5 लिखा हुआ है। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा वहाँ पे हम एक कॉमन लेंगे। एक कॉमन लेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे 3x प्लस 5 ही लिख देंगे। आया बात समझ में। कॉमन लेना आप समझ गए होंगे, देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। जैसे हमको गुणनखंड करना है इसका ना, देखिए x² के आगे भी अंक है। ये x² के आगे कितना है, 3। अब यहाँ पे कितना है, 6। तो ये 3 और 6 का गुना कराना है। 3 6 का 18। तो यहाँ पे अब हमको समझना है कि यहाँ पे 18 है। क्या है, 18। 18 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 11 आना चाहिए। 18 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 11। तो सबसे पहले हम 18 का गुणनखंड पता करते हैं। 18 कितना कितना में टूटेगा, 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा। ठीक, यानी 2 गुणे 3 में टूट गया है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 त्रिके 9 और ये वाला 2 जोड़ देंगे। 9 और 2 कितना होता है, 11। और 9 दूना 18 भी होता है। माने ना कि यहाँ पे 18 है जी। तो कितना में टूटा हुआ है, 9 2 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x² प्लस, कोष्टक लगा के हम क्या लिखेंगे, 9 प्लस 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 प्लस 2 इंटू x प्लस 6। आपको तोड़ने बढ़िया से आना चाहिए समझ में। देखिए एकदम बेसिक बातें आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x² प्लस, जब कोष्टक हटेगा तो x गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 9x और प्लस 2x प्लस 6। अब देखिए इन लोग दोनों में हमको कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। जब कॉमन लेंगे देखिए, यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x। तो पहली बात इसमें x कॉमन मिल रहा है। ऐसा कौन पढ़ा जिसमें 3 और 9 आता है, तो 3 है तो 3x यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा और 3 त्रिका 9। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता है 6 भी आता है, तो 2 का ही पहाड़ा है। तो इसमें 2 प्लस 2 कॉमन मिल रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, तो एक नहीं लिखेंगे केवल x लिखेंगे। और 2 के पहाड़े में 6 3 बार में। जब सही से करेंगे तो ये कोष्टक और ये कोष्टक मैच करने लगेगा आपका। अब देखिए x प्लस 3 यहाँ भी, x प्लस 3 यहाँ भी। तो x प्लस 3 को हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे बच गया प्लस 2। हो गया गुणनखंड। यही हो गया इसका आंसर। अगर ये सवाल नहीं आया समझ में तो चलिए दूसरे सवाल के माध्यम से बताते हैं।
हाँ जी, तो देखिए हमारा सवाल है कि 4x² प्लस 6x माइनस 4 का गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना अंक है 4 और यहाँ पर भी कितना है 4। इन लोग का हम गुना करा के समझेंगे। 4 चौका 16, 16 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि घटाने में कितना ना चाहिए 6। तो चलिए तोड़ते हैं 16 को। 16 कैसे कटेगा? पहले 2 से कट जाएगा 8 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से कट गया। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 में टूटा। हमको घटाने पे कितना लाना है 6 लाना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 6 और 8 दूना 16, यानी कितना में टूटा 8 2 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4x² प्लस इसको क्या लिखेंगे 8 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 4x² प्लस 8 गुना 8 में x से गुना करा देंगे तो 8x हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4। अब देखिए इन लोग दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे x दोनों जहाँ है तो x कॉमन मिल रहा है और 4 कॉमन मिल रहा है। तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बच जाएगा और 4 दूना 8, x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस भी कॉमन मिल रहा है, दोनों जहाँ माइनस है। अब ऐसा कौन पढ़ा है जिसमें 2 और 4 आता है, तो 2 का है तो माइनस 2 कॉमन मिल रहा है। जब माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x अब प्लस 2 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे मैच करने लगा ना। अब यहाँ से हम x प्लस 2 को कॉमन लेंगे। जब x प्लस 2 कॉमन लिए, देखिए यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया 4x और यहाँ पे क्या बच गया माइनस 2। हो गया यही इसका आंसर। उम्मीद करते होंगे कि आप गुणनखंड बनाना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।